अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के चौथे और फाइनल पार्ट में हम टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग सीखने वाले हैं। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए हमारे पास ब्लेंडर किट के नाम से एक ऐड ऑन मौजूद है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया और इसका लिंक भी प्रोवाइड किया, ताकि आप लोग बआसानी इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल में ला सकें। अगर आपके पास ब्लेंडर किट मौजूद नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद स्क्रीन पर कुछ यूँ दिखाई देगा। टेक्सचर अप्लाई करने से पहले हम बैक फेस कलिंग को डिसेबल करेंगे और डिसेबल करने के बाद हम एडिटिंग मोड में जाके इसके फ्रंट फेस को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। रेंडर प्रॉपर्टीज़ में हम ईवी की जगह पे साइकिल सेलेक्ट करेंगे, सीपीयू की जगह पे हम जीपीयू कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। डिनोइज़ को अनेबल करें और मैक्स सैम्पल्स को 0496 की जगह पे हम 20 ऐड करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे मटेरियल प्रीव्यू पे। मटेरियल प्रीव्यू पे जाने के बाद हम मटेरियल ऐड करेंगे वॉल पे और वॉल पे मटेरियल ऐड करने के लिए हम सर्च करेंगे प्लास्टर वॉल। एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम इस थर्ड वाले को अप्लाई करेंगे वॉल ऑब्जेक्ट पे। तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद इसी तरह हम सीलिंग पे भी मटेरियल ऐड करेंगे। हम सर्च करेंगे यहाँ पे पेंटेड प्लास्टर देन एंटर प्रेस करें और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ये वाला मटेरियल। हम यही मटेरियल अप्लाई करेंगे सीलिंग के लिए। सीलिंग पे ड्रॉप करें और ड्रॉप करने के बाद हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइट्स पे मटेरियल ऐड करेंगे। हम लाइट पे मटेरियल ऐड करने के लिए हम लाइट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे टाइमलाइन की जगह पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है ड्रॉप डाउन एरो। हमारे पास इस पर क्लिक करने के बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम शेडर एडिटर को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास है न्यू मटेरियल की ऑप्शन। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। मटेरियल ऐड करने के बाद नोड्स को जूम करें। जूम करने के बाद हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट पे क्लिक करें हम और यहाँ पे हमारे पास व्हील कलर है। कोई भी मल्टी कलर आप मल्टी शेड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर लाइट या डार्क करना चाह रहे हैं तो हमारे पास स्लाइडर है राइट साइड पे। हम इसकी मदद से कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम लाइट की बॉडी को डार्क ग्रे रखना चाह रहे हैं, इस वजह से हम इसको स्लाइड करेंगे डाउन साइड पे और कलर सेलेक्ट करेंगे। कलर सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी लाइट पे मटेरियल ऐड करेंगे लाइट का। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में जाने के बाद हम उन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लाइट ऐड करना चाह रहे हैं। तो फेसेस को सिलेक्ट करने के लिए हम आर्ट के साथ किसी भी एक फेस पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट करने के लिए साथ में शिफ्ट को भी प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करें, आल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करें। प्रेस करने के बाद क्लिक करें और इस तरह जो सेंटर वाले फेसेस हैं इनको सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ ड्रैग करें माउस को और हमारे पास है स्लॉट 1। हम इसके साथ एरो पे क्लिक करेंगे, प्लस बटन पे क्लिक करें अदर मटेरियल ऐड करने के लिए, मल्टीपल मटेरियल ऐड करने के लिए। उसके बाद हम असाइन करेंगे जो हमने फेसेस को सिलेक्ट कर रखा है। असाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास मटेरियल ऐड हो गया है और न्यू बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे हम मटेरियल ऐड करेंगे जिस तरह का, जिस कलर में, जिस तरह का मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रिंसिपल्ड BSPF। हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे एमिशन लाइट। शिफ्ट A प्रेस करें, सर्च करें और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है एमिशन। हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्लिक करें और एमिशन को कनेक्ट करेंगे हम सरफेस के साथ और हमारे पास जो स्ट्रेंथ है एक की जगह पे हम करेंगे 50 और इसी तरह हम आएंगे वापस ऑब्जेक्ट मोड में। हम दूसरी लाइट पे मटेरियल ऐड करने के बजाय इसी को ही हम डुप्लीकेट करके रिप्लेस करेंगे इस लाइट के साथ। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम जाएंगे टॉप फेस पे और वायर फ्रेम में जाएं। वायर फ्रेम में जाने के बाद लाइट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट D प्रेस करें। डुप्लीकेट करने के बाद Y प्रेस करें और ड्रैग करके पोजीशन सेट करने के बाद क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद वापस आएंगे हम ऑब्जेक्ट मोड में, और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद हम सीलिंग को सिलेक्ट करेंगे। जो सीलिंग में हमारे पास है रोप लाइट को यहाँ से हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम सीलिंग को सिलेक्ट करेंगे, एडिटिंग मोड में जाएं और एजेस में जाएं। यहाँ पे हमारे पास जो रोप लाइट इस वक्त ये सेपरेट एजेस में दिखाई दे रही है, हम इसको आल्ट के साथ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको सेपरेट करेंगे, P प्रेस करें, देन सिलेक्शन पे क्लिक करें और हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हुई है सीलिंग के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे, सीलिंग 001। ये हमारे पास है रोप लाइट, हम इसको रीनेम करेंगे रोप लाइट और एंटर प्रेस करने के बाद वापस आएंगे हम ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद डीसेलेक्ट करें और फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे रोप लाइट को। यहाँ पे हमारे पास है रोप लाइट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक बार ड्रैग करेंगे जी एक्सिस में, ये बिल्कुल ठीक है। हम अनडू करेंगे, अनडू करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू कर्व सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आएंगे हम डाटा प्रॉपर्टी में। डाटा प्रॉपर्टी में जाने के बाद ज्योमेट्री को ओपन करें और यहाँ पे हमारे पास है डेप्थ 0 की जगह पे हम ऐड करेंगे 0.005। देन एंटर प्रेस करें, आप देखेंगे कि हमारे पास जो रोप लाइट है वो ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसका मटेरियल ऐड करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे मटेरियल प्रीव्यू पे और मटेरियल में जाएंगे, न्यू मटेरियल बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल BSTF है हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हम एमिशन लाइट ऐड करेंगे, शिफ्ट A प्रेस करें, सर्च पे क्लिक करें और एमिशन लाइट ऐड करें और इस एमिशन को हम कनेक्ट करेंगे सरफेस के साथ और स्ट्रेंथ में हम 20 ऐड कर लेंगे। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे बारी है मटेरियल ऐड करने की। हमारे पास बेड है, साइड टेबल है और है हमारे पास बुक शेल्फ विद टेबल और वॉल स्लेट्स। तो यहाँ पे हम एक ही मटेरियल ऐड करेंगे, वुड मटेरियल। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे यहाँ पे वुड, एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास है फर्स्ट मटेरियल लेफ्ट साइड वाला, इसको हम अप्लाई करेंगे बेड पे। ड्रैग एंड ड्रॉप करें बेड के लिए और इसी मटेरियल को हम अप्लाई करेंगे साइड टेबल और बकिया ऑब्जेक्ट्स पे। तो इसी मटेरियल को अप्लाई करने के लिए हम बेड को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो बेड का मटेरियल है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है और हम इसी मटेरियल को अप्लाई करेंगे बकिया के ऑब्जेक्ट्स पे। जैसा कि साइड टेबल पे हम इसकी बॉडी भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से मटेरियल को ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे बॉडी पे। साइड टेबल की बॉडी पे हमने ड्रॉप किया। इसी तरह हम बकिया ऑब्जेक्ट्स पे जिनको हम वुड टेक्सचर देना चाह रहे हैं, तो उन पे इसी तरह हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मटेरियल से ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो टेबल की लेग्स हैं, यहाँ पे हम ब्लैक पेंट शो करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और बकिया के ऑब्जेक्ट्स को हाइड करेंगे। उसके लिए हम शिफ्ट H प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ से हम पहले इन मटेरियल्स को हाइड करेंगे और आएंगे हम एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में आने के बाद फेसेस को सिलेक्ट करें और वायर फ्रेम में जाएं। वायर फ्रेम में जाने के बाद हम राइट व्यू पे जाएंगे और लेग्स के फेसेस को सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके। ड्रैग करने के बाद नेविगेट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास स्लॉट 1 पे क्लिक करेंगे और प्लस बटन पे क्लिक करके एक नया मटेरियल ऐड करेंगे और असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे, न्यू मटेरियल ऐड करें। यहाँ पे वाइट कलर की जगह पे हम डार्क ग्रे या ब्लैक ऐड करेंगे और वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद सॉलिड मोड में आए और बकिया के जो ऑब्जेक्ट्स हमने हाइड किए थे उनको शो करेंगे। शो करने के बाद हम मटेरियल प्रीव्यू पे जाएंगे और हमने जो ब्लैक मटेरियल ऐड किया था लेग्स पे वो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसी तरह हमने जो फ्लावर पॉट है उस पर मटेरियल ऐड करना है और जो वॉल कैबिनेट है इस पर भी वुड मटेरियल ऐड करेंगे। वुड मटेरियल ऐड करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे वुड
और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास लाइट कलर का हम इस क्लॉथ कैबिनेट पे टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिस तरह का हमारे पास ये है। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेफ़्ट वाले डोर पे और उसके बाद इसी मटेरियल को डुप्लिकेट करेंगे बकिया ऑब्जेक्ट्स के लिए। हम इस इस डोर को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास मटेरियल इसका यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा ड्रैग करेंगे डाउन साइड पे और इन मटेरियल्स को हम हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद बकिया के जो वार्डरोब के पार्ट्स हैं हम इन पे भी यही मटेरियल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे बारी है इन हैंडल्स की, लेकिन इससे पहले हम फ्लावर पॉट पे मटेरियल ऐड करेंगे। फ्लावर पॉट पे मटेरियल ऐड करने के लिए फ्लावर पॉट को सिलेक्ट करेंगे, देन न्यू बटन पे क्लिक करें, न्यू मटेरियल ऐड करें और इसका नाम हम रखेंगे सिल्वर और इसका कलर थोड़ा हम डार्क ग्रे करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो मेटालिक है हम इसको इंक्रीज़ करेंगे और रफनेस को डिक्रीज़ करेंगे मेटलाइज इफेक्ट के लिए। अब इसी मटेरियल को हमने अप्लाई करना है वुड के हैंडल्स पे, तो उसके लिए हमने इन हैंडल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हम पहले क्लिक करेंगे, इन दोनों ड्रॉ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बकिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम इनको हाइड करेंगे। शिफ्ट एच प्रेस करें और अब जाएंगे हम एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में जाने के बाद डी सिलेक्ट करें एक बार और डी सिलेक्ट करने के बाद हम हैंडल के फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। आर्ट के साथ किसी भी एक फेस पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हम मटेरियल अप्लाई करेंगे। स्लॉट में जाएं, स्लॉट 1 और यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करें, असाइन करें। असाइन करने के बाद मटेरियल में जाएं, यहाँ पे हम ओपन करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मटेरियल जो हमने अप्लाई कर रखे हैं। हमने सिल्वर अप्लाई करना है, हम सर्च करेंगे जो हमने सिल्वर फ्लावर पॉट के लिए अप्लाई किया था, हम सिल्वर पे क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब इसी तरह हमारे पास जो नीचे वाला ड्रॉ है इसके हैंडल पे भी यही टेक्सचर अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमने ऊपर वाले ड्रॉ के लिए अपनाया। हैंडल्स पे मटेरियल ऐड करने के बाद बकिया के जो ऑब्जेक्ट्स हमने हाइड किए उनको शो करेंगे और शो करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो क्लॉथ कैबिनेट के हैंडल्स हैं हम इन पे भी मटेरियल ऐड करेंगे। उसके लिए भी यही तरीका अपनाएंगे जो कि जैसा तरीका हमने ड्रॉ के लिए अपनाया। तो हम सेलेक्ट करेंगे डोर को और एडिटिंग मोड में जाएंगे और एडिटिंग मोड में जाने के बाद फेसेस को सिलेक्ट करें, आल्ट के साथ क्लिक करें और मल्टीपल फेसेस को सिलेक्ट करने के लिए आल्ट शिफ्ट के साथ क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे हम मटेरियल ऐड करेंगे। स्लॉट 1 पे ऐड करें, प्लस बटन पे क्लिक करें, असाइन करें और न्यू मटेरियल। अगर आप कोई ऑलरेडी जो हमने मटेरियल बनाए हैं उनमें से अगर आप कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे पास कोई यहाँ पे हैं। अगर आप न्यू मटेरियल ऐड करना चाह रहे हैं तो आप न्यू बटन पे क्लिक करें और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे ग्रे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे साइड पे, डी सेलेक्ट करेंगे। डी सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में आए और इसी तरह हम इसके साथ वाले डोर के हैंडल पे भी यही मटेरियल अप्लाई करेंगे, लेकिन हम इस मटेरियल का नाम सेट करेंगे। इस मटेरियल का नाम हम रखेंगे कैबिनेट हैंडल और इसी तरह हम साथ वाले डोर को सिलेक्ट करेंगे। एडिटिंग मोड में जाएं, इसके फेसेस को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यही मटेरियल ऐड करेंगे। स्लॉट पे जाएं, प्लस पे क्लिक करें, असाइन करें और यहाँ पे हम मटेरियल्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कैबिनेट हैंडल और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अप्लाई करें, ऑब्जेक्ट मोड में जाएँ और इसी तरह बकिया के जो 2 हैंडल्स हमारे पास हैं राइट साइड पे, हम इन पे भी मटेरियल ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स बाकी हैं जिन पे अभी हमने मटेरियल ऐड करना है। एक हमारे पास है
ब्लैंकेट, दूसरा मैट्रेस और तीसरा पिलो। अब यहाँ पे इन तीनों पे मटेरियल अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पे हम मटेरियल अप्लाई करेंगे मैट्रेस पे। मैट्रेस को सिलेक्ट करें और मॉडिफायर में जाएं। यहाँ पे हमने जो मॉडिफायर यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं, अब यहाँ पे हमने जो मॉडिफायर ऐड कर रखे हैं हम इनको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसका मटेरियल ऐड करेंगे। मटेरियल ऐड करेंगे हम फैब्रिक, एंटर प्रेस करें और एंटर प्रेस करने के बाद हम जो भी मटेरियल इस पे ऐड करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये डार्क ग्रे अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैट्रेस के लिए। मैट्रेस पे अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद बिल्कुल इसी तरह हम ब्लैंकेट पे भी मटेरियल अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करेंगे फैब्रिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ब्राउन है, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्लैंकेट पे। हमारे पास है अब यहाँ पे पिलो को सिलेक्ट करें, मॉडिफायर में जाएं। मॉडिफायर में हमारे पास जो हमने मॉडिफायर यहाँ पे ऐड कर रखे हैं उनको अप्लाई करेंगे। इस बात को आपने जहन नशीन रखना है कि जब तक आप इनको अप्लाई नहीं करेंगे इन मॉडिफायर को, तब तक हमारे पास यहाँ पे मटेरियल अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई करने के बाद, मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद हम टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टेक्सचर सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रीन, डार्क ग्रीन है, हम इसको अप्लाई करके देखते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे एक्यूरेट है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स थे हमने सब पे मटेरियल ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे हमने मटेरियल की सेटिंग करनी है मज़ीद, जिस तरह के हमें यहाँ पे कुछ रफ जो टेक्सचर है वो दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम इसको इस वॉल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे यूवी एडिटिंग में। यूवी एडिटिंग में आने के बाद ए प्रेस करें। ए प्रेस करने के बाद हम यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद है अनरैप, अनरैप पे क्लिक करें। अनरैप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो हमारा मॉडल है हम इसको जूम करेंगे और जूम करने के बाद हम आएंगे मटेरियल प्रीव्यू पे। मटेरियल प्रीव्यू को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इसका टेक्सचर है वो देखेंगे पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा साइज़ में छोटा करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो फेसेस हमने सेलेक्ट कर रखे हैं हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो टेक्सचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। हम एस प्रेस करेंगे फॉर स्केल और हम इसको स्केल अप करेंगे। आप देखेंगे राइट साइड पे जो हमारा जो मटेरियल है, जो टेक्सचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है। उसके बाद इसी तरह हम आएंगे बेड मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एडिटिंग मोड में और यू प्रेस करें। यू प्रेस करने के बाद स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट और अनरैप पे क्लिक करें। देन हम इसको स्केल करेंगे और जितना मुनासिब होगा उसके मुताबिक हम स्केल करेंगे। स्केल करने के बाद वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब इसी तरह बकिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमने मटेरियल अप्लाई किया उनको भी हम यूवी रैप करेंगे। मटेरियल को यूवी रैप करने के बाद हम वापस आएंगे अपने लेआउट में और मटेरियल प्रीव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, लाइव सेटिंग। अब यहाँ पे हम जाएंगे रेंडर मोड में और हमारे पास जो रेंडर सेटिंग है हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पे जाएंगे। हमारे पास है कलर मैनेजमेंट, इसको ओपन करें और हमारे पास है लुक इस वक्त यहाँ पे है नल। हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है इसके कलर कंट्रास्ट। आप यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं अपने मॉडल के मुताबिक।
जैसा कि मैं यहाँ पे सेट करूँगा मीडियम हाई कंट्रास्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं लाइट ऐड करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करें और यहाँ पे हम लाइट ऐड करेंगे। लाइट ऐड करने से पहले हम 3D कर्सर की पोजीशन चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मिड पे रखूँगा। जैसा कि मैं 3D कर्सर की पोजीशन यहाँ मिड पे सेट करूँगा। शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करें और शिफ्ट ए प्रेस करें लाइट के लिए। यहाँ पे हम लाइट ऐड करेंगे एरिया लाइट। एरिया लाइट को हम एक बार आएंगे हम वापस मटेरियल प्रीव्यू पे और टॉप व्यू पे जाएंगे और वायर फ्रेम में जाएं। वायर फ्रेम में जाने के बाद हम इसका साइज सेट करेंगे बिल्कुल कमरे के मुताबिक। एस प्रेस करें, स्केल अप करें और अब हम आएंगे इसके फ्रंट व्यू पे। इसकी पोजीशन चेंज करेंगे जी एक्सिस में बिल्कुल सीलिंग के साथ। और उसके बाद हम आएंगे वापस सॉलिड मोड में। ड्रैग करें, ड्रैग करने के बाद इसकी लाइट सेटिंग करेंगे। अब हम जाएंगे वापस अपने रेंडर मोड में और लाइट हम ऐड करेंगे। जो हमारे पास लाइट प्रॉपर्टीज़ है इसमें जो पावर है, पावर हम रखेंगे 10 की जगह पे 200। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा डिक्रीज़ करेंगे, 150 करेंगे। और 150 करने के बाद यहाँ पे हम इसको एक बार रेंडर करके देखेंगे। हम F12 प्रेस करेंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट है। जिस तरह का हमने मॉडल बनाना चाहा हमने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया, और ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए हम आगे वाली वीडियोस में मज़ीद इससे भी बेहतरीन मॉडल्स बनाएंगे और लाइट एंड शेड्स को बिल्कुल पास से सीखेंगे। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।